स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पंकज यादव ऑफिशियल बलरामपुर में। दोस्तों, आज हम यूपी होमगार्ड के जीके के कुछ क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो जनसंख्या और जनगणना टॉपिक से हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, तो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए हम प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमारा फर्स्ट है कि भारत में जनसंख्या इतिहास में किस दशक में भारत में जनसंख्या वृद्धि की ऋणात्मक दर की रिकॉर्ड की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1911 से लेकर 1921 तक। ऑप्शन ए इसका सही राइट आंसर होगा 1911 से लेकर 1921 तक। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत के जनसंख्या इतिहास में 1901 से 1921 की अवधि को के रूप में जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी स्थिर चरण के नाम से जाना जाता है। स्थिर चरण, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा स्थिर चरण, स्थिर चरण। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन कलम डॉट डॉट द्वारा किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि शहर की सीमा की जो ज़मीन होती है वो किसके द्वारा नापा जाता है। तो जो शहर संरक्षण अधिकारी होते हैं उनके द्वारा मापन किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 2001 से 2011 के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि डॉट डॉट दर थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 17.64%। 17.64% इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत की जनसंख्या इतिहास में किस अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए 1901 से 1921 तक की अवधि को स्थिर अवस्था कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या इतिहास में किन दशकों को जनसंख्या विस्फोटक की अवधि कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1951 से लेकर 1921 तक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 1951 से लेकर 1921 तक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। मानव जनसंख्या वितरण और घनत्व के प्रतिरूप पैटर्न के अध्ययन को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी डेमोग्राफी, डेमोग्राफी कहा जाता है। डेमोग्राफी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी जन नियंत्रण विधि है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी नसबंदी, नसबंदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात महिला प्रति 1000 पुरुष सबसे अधिक है। तो ये जो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसमें ऑप्शन डी नहीं है तो ऑप्शन डी जो होगा वो होगा पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी करके यहाँ पर लिख देते हैं पुडुचेरी, पुडुचेरी, पुडुचेरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए सिक्किम, सिक्किम। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य संरक्षण NEHS 4 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 2.2, 2.2, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 2.2। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। किसी व्यक्ति के एक देश से दूसरे देश में जाकर क्रिया डॉट डॉट कहलाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आप्रवासन, आप्रवासन। एक देश से जब कोई व्यक्ति दूसरे देश में जाता है तो उसे आप्रवासन कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश में इसे इमिग्रेशन कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर पूर्वी दिल्ली। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा उत्तर पूर्व दिल्ली, उत्तर पूर्व दिल्ली, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत का पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1888 में प्रथम नगर निगम की स्थापना की गई थी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात भारत के आबादले क्रमशः 2011 की जनगणना के अनुसार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 16.6% और 8.6%। ये अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजाति। चलिए हम अगला प्रश्न है घोष वाक्य हमारी जनगणना हमारा भविष्य निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई जनगणना का घोष वाक्य है। तो ये जो हमारी जनगणना और हमारा भविष्य है ये जो नारा था जनगणना का ये वर्ष 2011 में इस नारे का उपयोग किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 2011 की जनगणना। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का अनुपात डॉट डॉट द्वारा अनुमानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी समूहन सूचक, बी समूहन सूचक। ऑप्शन सॉरी ये नहीं होगा, ये होगा प्रश्न है कि गरीबी रेखा के नीचे लोगों का अनुपात डॉट डॉट द्वारा अनुमानित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर वो होगा लोगों की संख्या का अनुपात, लोगों की जनसंख्या का अनुपात। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न है 2001 से 2011 में किस राज्य ने नकारात्मक जनसंख्या दर्ज की है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नागालैंड,
नागालैंड, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो ये है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न है एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा इंडोनेशिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण अमेरिका में निम्न में से कौन सा देश सबसे अधिक आबादी वाला देश है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नाइजीरिया। नाइजीरिया, नाइजीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइजीरिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा लखनऊ। लखनऊ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि भारत में कितने वर्ष के अंतराल के बाद जनगणना की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 10 वर्ष। 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना की जाती है। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या में 12 अरब है, तो विश्व की जनसंख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 70 लाख। 70 लाख इसका जो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 2011 की जनगणना के जनसंख्या में से भारत के अनुसार विश्व में 7 अरब मानव जनसंख्या कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 7 अरब से अधिक। 7 अरब से अधिक, अधिक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 7 अरब से अधिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष स्त्री, सॉरी ये हिस्ट्री नहीं ये स्त्री होगा, स्त्री अनुपात के बारे में कौन सा युग्म सही है? तो इस जो है ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 1000 पुरुष अनुपाते 943 स्त्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।